हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा। सभी प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है। सभी प्राणियों के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए परम पवित्र गंगा जी के तट पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी एकत्रित हुए थे। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत था। सभी ऋषि भगवान का ध्यान और भजन कर रहे थे। उसी समय भगवान वेद व्यास जी के परम शिष्य और महापुराण ज्ञाता श्री सूत जी महाराज वहां पधारे। वे भगवान का कीर्तन करते हुए सभा में आए। जैसे ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी को देखा, वे तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने भी प्रेम और भक्ति भाव से सभी ऋषियों को आशीर्वाद दिया। फिर सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। उसके बाद सभी ऋषि बहुत विनम्रता से सूत जी से कहने लगे, हे दयालु महात्मा, हे सूत जी महाराज, कलयुग में भगवान शंकर की भक्ति किस प्रकार की जाएगी जिससे मनुष्य को सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके? कृपा करके हमें बताइए। कलयुग में मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहेंगे, वेद और शास्त्रों से दूर हो जाएंगे। लोगों के जीवन में दुख, रोग, चिंता और अशांति बढ़ जाएगी। मनुष्य धर्म कर्म से विमुख होकर गलत रास्ते पर चलेंगे। ऐसे समय में कौन सा ऐसा श्रेष्ठ व्रत है जिसे करने से सभी कष्ट दूर हो जाएं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो? ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, हे शौनक जी, आप धन्य हैं। आपके मन में सदा दूसरों का भला करने की भावना रहती है। आप सभी महान संत और भगवान के सच्चे भक्त हैं। इसीलिए मैं आज आपको एक अत्यंत पवित्र और दुर्लभ व्रत के बारे में बताऊंगा। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है, दुखों को दूर करने वाला, धन, सुख, संतान और मनचाहा फल देने वाला है। यह वही व्रत है जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता सती को बताया था और वही ज्ञान मेरे गुरु वेद व्यास जी ने मुझे दिया। आज वही पवित्र कथा मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान लगाकर सुनिए। सूत जी आगे कहने लगे, जो मनुष्य आयु, आरोग्य, सुख और समृद्धि चाहता है उसे त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर शिव भक्ति में मन लगाना चाहिए। फिर शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय और नंदी महाराज सहित पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को बेल पत्र, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और फल अर्पित करने चाहिए। पूजा के बाद भक्तों को अपने मस्तक पर त्रिपुंड तिलक लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। जो भक्त इस दिन सत्य बोलता है, मौन व्रत रखता है और भगवान शिव का ध्यान करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव उस भक्त पर विशेष कृपा करते हैं। इसके बाद सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह प्रदोष व्रत अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धन, सुख, आरोग्य और सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। जब यह व्रत जिस वार को पड़ता है उसी नाम से जाना जाता है। जैसे सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष, मंगल को पड़े तो भौम प्रदोष और गुरुवार को पड़े तो गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज मैं आप सभी को गुरुवार प्रदोष व्रत की महिमा और उसकी अद्वितीय कथा सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। सूत जी कहने लगे, बहुत समय पहले
वृत्तासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर हुआ था। वह अत्यंत पराक्रमी और मायावी था। एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं और दैत्यों के बीच घोर युद्ध होने लगा। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और दैत्य सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्तासुर बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपनी मायावी शक्ति से बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया। उसका विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब देवराज इंद्र ने सभी देवताओं से परामर्श किया और देवगुरु बृहस्पति जी को बुलाया गया। देवताओं के बुलाने पर देवगुरु बृहस्पति जी वहां पहुंचे। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी चिंता बताई। देवराज इंद्र हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, वृत्तासुर बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसका भयानक रूप देखकर सभी देवता भयभीत हैं। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे हम इस संकट से बच सके। देवगुरु बृहस्पति जी कुछ क्षण ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे इंद्र, तुम वृत्तासुर की वास्तविक कथा नहीं जानते। वह साधारण असुर नहीं है। पूर्व जन्म में वह बहुत बड़ा तपस्वी और शिव भक्त था। इसी कारण वह इतना शक्तिशाली बना। जब तक भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर है तब तक उसे पराजित करना बहुत कठिन है। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। तब इंद्र ने पूछा, हे गुरुदेव, कृपा करके हमें उसका पूर्व जन्म बताइए। तब बृहस्पति जी बोले, बहुत समय पहले वृत्तासुर चित्ररथ नाम का एक महान राजा था। वह बहुत प्रतापी, बलवान और धनवान था। उसका राज्य अत्यंत सुंदर और समृद्ध था। चारों ओर सुख और शांति थी। एक दिन राजा चित्ररथ अपने विमान में बैठकर भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पहुंच गया। वहां उसने भगवान शिव की दिव्य सभा देखी। भगवान शिव सिंहासन पर विराजमान थे और उनके वाम भाग में माता पार्वती बैठी थी। चारों ओर देवता, ऋषि और सिद्धि पुरुष भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। लेकिन राजा चित्ररथ के मन में अहंकार आ गया। वह भगवान शिव को माता पार्वती के साथ सभा में बैठा देखकर हंस पड़ा। उसने हाथ जोड़कर व्यंगन करते हुए कहा, हे महादेव, संसार में मनुष्य तो स्त्रियों के मोह में फंस जाते हैं, यह तो समझ में आता है। लेकिन आप जैसे देवताओं के देव भी सभा में अपनी पत्नी को साथ बिठाए हुए हैं। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजा की यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे। वे शांत रहे क्योंकि वे तो सबके भाव जानते थे। लेकिन माता पार्वती को राजा की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माता पार्वती क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, तू अपने घमंड में अंधा हो गया है। तू भगवान शिव और मेरी हंसी उड़ा रहा है। यहाँ उपस्थित सभी ऋषि और देवता भगवान शिव के तत्व को जानते हैं, लेकिन तू अपने अहंकार में डूबा हुआ है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू तुरंत अपने राजसी रूप से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त होगा। माता पार्वती का श्राप सुनते ही राजा चित्रगुप्त का तेज नष्ट हो गया। वह उसी समय अपने विमान से नीचे गिर पड़ा और अगले जन्म में असुर योनि को प्राप्त हुआ। वही आगे चलकर वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बृहस्पति जी आगे बोले, हे इंद्र, वृत्तासुर जन्म से असुर अवश्य है, लेकिन उसके भीतर अभी भी भगवान शिव की भक्ति है। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी कारण उसे शक्ति प्राप्त हुई। देवताओं ने जब यह बात सुनी तो वे और भी चिंतित हो गए। तब इंद्र ने कहा, हे गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? तब गुरु बृहस्पति देव जी बोले, हे देवराज, यदि तुम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लोगे तभी वृत्तासुर पर विजय पा सकोगे। इसीलिए तुम सभी देवताओं सहित गुरुवार प्रदोष व्रत करो, भगवान शिव की आराधना करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे।
गुरुदेव की यह बात सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। फिर सभी ने मिलकर विधि विधान से गुरुवार प्रदोष व्रत करने का निश्चय किया। प्रदोष काल आने पर सभी देवताओं ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान शिव का ध्यान किया और शिवलिंग का दूध, जल और गंगा जल से अभिषेक किया। उन्होंने बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प और फल अर्पित किए। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती की। सभी देवता मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। देवराज इंद्र ने बहुत भक्ति भाव से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवों के देव महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे भय और दुखों को दूर कीजिए। सभी देवताओं की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर हर हर महादेव की ध्वनि गूंजने लगी। भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी विराजमान थी। भगवान शिव को सामने देखकर सभी देवता आनंदित हो गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगे। देवराज इंद्र विनम्र होकर बोले, हे महादेव, आप संसार के पालनहार हैं, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमें वृत्तासुर के भय से मुक्त कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, तुमने सच्चे मन से गुरुवार प्रदोष व्रत किया है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें युद्ध में विजय अवश्य प्राप्त होगी। भगवान शिव ने इंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से प्रदोष व्रत करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे, उसके जीवन के संकट समाप्त होंगे और उसे सुख, समृद्धि तथा सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके सभी देवताओं का साहस बढ़ गया। देवराज इंद्र ने अपनी सेना के साथ फिर से युद्ध के लिए प्रस्थान किया। दूसरी ओर वृत्तासुर भी युद्ध के मैदान में पूरी शक्ति के साथ खड़ा था। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश अस्त्र शस्त्रों की आवाज से गूंज उठा, लेकिन इस बार भगवान शिव की कृपा देवराज इंद्र के साथ थी। इंद्र ने पूरे पराक्रम से युद्ध किया और अंत में वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार की। चारों ओर आनंद छा गया। सभी देवताओं ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। सूत जी महाराज आगे कहने लगे, हे ऋषियों, गुरुवार प्रदोष व्रत की यह महिमा अद्वितीय है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव उस भक्तों को धन, सुख, संतान, आरोग्य और यश प्रदान करते हैं। उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रदोष काल में भगवान शिव का ध्यान करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा करते हैं। सूत जी बोले, इसलिए हे मुनियों, मनुष्य को श्रद्धा और भक्ति से प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत कल्याणकारी, पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इतना कहकर सूत जी महाराज शांत हो गए। सभी ऋषि मुनि गुरुवार प्रदोष की महिमा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।